गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 8 आपने पढ़ लिया। अब 9 पढ़ते हैं मंत्र। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 ये आपने पढ़ लिया, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। यानी वो 3 प्रकार के शरीर से हमारा उद्धार करते हैं, संभाल करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में अभी इमम अधन्या उत्सृणति धेनुवे शिशुम, ये शिशुम शब्द है। सोम इंद्राय पातवे, इसका अर्थ है उस सोम माने इन श्रद्धालु पुरुष लिख दिया, जबकि परमात्मा 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 लिखते आए थे। इन्हें सोचा यहाँ उलझ जाते हैं इनको। और श्रद्धालु पुरुष पढ़ के आदमी आगे चल, कोई इंसान के बारे में कह रखा होगा, अनुवाद न करना आवे नहीं था डंगा। फिर भी परमात्मा ने सच्चाई को रखवा दिया शेष इन्हीं के अनुवाद में। अगर ये दास अनुवाद करता तो टांग अड़ा देते, नो के रामपाल को संस्कृत ना आती हो, क्या जाने वेदों के बारे में। इन इंजीनियरों से करवा रखा भगवान ने। अरे हम समझ लेंगे आराम से, देखो जानते हैं। उस सोम माने अमर पुरुष, ये 100 जगह लिख रहे, सोम माने अमर पुरुष, सोम माने अमर पुरुष। और भगवान की महिमा चली रही है। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र प्रथम में ये सोम शब्द है, सोम। और सोम माने परमात्मा, सोम स्वभाव वाले परमात्मा। बड़ा पुरुष लिख दिया। परमात्मा का कदे ये सच्चाई को कोई जान ले, उन्हें पता नहीं था। उनको ये मानते ही नहीं से भगवान ऐसी लीला करता हो, तो निराकार मानते हैं, भगवान कहीं रहता ही नहीं। और वेद कहते हैं सचखंड में रहता है, सहशरीर है, मनुष्य जैसा है, वहाँ से गति करके आता और खुद अनुवाद करे। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनको फेरा मोतिया बंदरे। अनुवाद करते हैं भगवान वहाँ रहता है, चल के रहता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है और शिशु रूप धारण करके लीला करता है कुंवारी गांव से। और थोड़ा बहुत उलझा दिया बेशक। और फिर कहते हैं भगवान कहीं रहता ही नहीं, वो तो कण कण में विद्यमान है। इसको कहते हैं दिखत के तो नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बिंदरे। किसी के मोतिया बिंद हो आंखों में, आंख स्वस्थ दिखाई देती है, स्वस्थ, और उसमें दिखता कती नहीं। इसी प्रकार ये वेद और संस्कृत को घोट लेते थे। व्याकरण के जानकार थे पर अध्यात्म ज्ञान शून्य था इनका। इनको अध्यात्म अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हो गया था। अब इस दास ने उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना आ गया। सारे विश्व का अब यह मोतियाबिंद हट जाएगा, भगवान पहचानेंगे। अब इसमें देखो, अब ये हम फिर आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 9 में है। अब ये है इमम माने उस जो शिशु रूप धारण करके आता है, सोम माने सोम स्वभाव वाले परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है कुमार अवस्था में। अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण रूपेण, सब प्रकार से। अधन्या माने अहिंसन यानी बिना धनाई। हमारे हरियाणा के अंदर रोहतक जिले में प्रचलन, एक गौओं को क्या कहते हैं, जो गर्भ धारण ना किया हो, जो उसको कहते हैं बिना धनाई, कि यह धनाई नहीं है, सांड ने टच नहीं किया। और अभी यानी पूर्ण रूपेण अधन्या, कंवारी। अभी अधन्या का अर्थ हो गया कंवारी गायें, जिसको बैल ने टच ना किया हो। इन्होंने क्या किया देखियो, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को श्रद्धालु पुरुष बना दिया। उस परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या इन्हें कर दिया सब प्रकार से अहिंसनीय गौएं।
तृप्त करती है। अब यहाँ गड़बड़ करिए थोड़ी सी, अहिंसनीय लिख दिया, यहाँ लिखना था बिना दनाई। अभी अधन्या का अर्थ हो गया कंवारी गौवे, ये गौवे अनुवाद करे रहे हैं, यहाँ गड़बड़ करी है अधन्या बिना दनाई, तो इसको हम मिला लेंगे। ये शिक्षा इसलिए दिया जाता ना, हम इन समझ सकेंगे अपने आप भी। कुमार अवस्था में शिशु, शिशु माने बालक रूप में जो भगवान प्रकट होते हैं, उस समय अभी अधन्या यानी कंवारी गौवे, धेनु माने गवे, तृप्त करती है। बस इतनी पर्याप्त अपने को समझने के लिए। अब प्रैक्टिकल भगवान ने किया 600 वर्ष पहले, और वेद बताते भगवान ऐसी लीला करता है, तो वो करी किसने? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। कौन कबीर? फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी थे, ये खरा सियाणा बोता वारी धानक रूप रहा करता। कबीर इज गॉड, प्रैक्टिकल भी हो गया आपके सामने, और थ्योरी ने भी सिद्ध कर दिया हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अपनात्माओं, परमेश्वर ने कहा था जब काल की और परमात्मा की चर्चा हुई थी, तो काल ने कहा था कि आप 3 युगों में जीव कम ले जाना है, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहुत जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब संसार गवन तुम कीजिए। तो परमात्मा ने कहा था भी ठीक है, 3 युगों में जीव मैं कम ले जाऊंगा, और चौथे युग में फिर मैं जीव बहुत ले जाऊंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा कर ली। जब परमात्मा ने प्रतिज्ञा कर ली, तो वो तो फिर ये तो 1 नंबर का विलियन है ये यहाँ का भगवान ब्रह्म। उस समय आंख बदल गया, कहने लगा कि ये अपने परमात्मा कबीर साहब उनके सामने जोगजीत रूप में खड़े थे, और जिस रूप में परमात्मा ने उसको वहां से निष्कासित किया था। और फिर उसने पूछा था, जोगजीत आप किस लिए आए हो यहाँ पर? अपने आत्माओं, क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग है, और देखो परमात्मा की लीला बच्चों पल पल पर देखा करियो। आज कितनी गर्मी हो रही थी, और आज अपने बच्चों के लिए कैसा माहौल बना दिया कि मेरी महिमा को सुनेंगे, तो इसमें 10-20 मिनट आध घंटा कुछ ज़्यादा भी हम सुना देंगे। ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें ये सोचते हैं कि बच्चे दुखी ना हो जाएं, लेकिन पुण्यात्माओं हम कभी सफ़र करते हैं तो बस में भी 1-1 घंटा एक पैर पर खड़े रहते हैं इतनी भीड़ में, और यहाँ तो बातें थोड़ी भगवान के लिए खड़े हैं, असुविधा होने को नहीं दे अपने बच्चों के लिए। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 10-20 आध घंटे का सत्संग और सूट करेंगे जो अनिवार्य है, क्योंकि भगवान की महिमा बार बार नहीं सुनने को मिला करती। अब हमने बेसब्रा होना है कि जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो उतनी महिमा सुने, कि इससे भी पाप कटते हैं, और फिर ज़्यादा भक्ति करें, ज़्यादा दान धर्म करके अपने कर्म सुधार के और उस लोक में पहुँचे जहाँ सदा सुखी रहेंगे। अब दाव लग गए। तो क्या है कि परमात्मा 3 युगों में जीव थोड़े ले जाने के लिए क्यों कहा? और कई बार शंका आती है अनजान व्यक्तियों के कि परमात्मा ने ऐसा वर देना नहीं चाहिए था, हम 3 युगों से दुखी रहे। परमात्मा को मालूम था तुम अब भी जिसको थोड़ा बहुत सुख है, इस नकली सुख, कोई राजपद प्राप्त है, कोई अच्छा IAS IPS डॉक्टर जज बन रहा है, इंजीनियर बन गया, उसने चर्चा करके देखो भगवान की, ने कहा छोड़िए रूढ़िवादी बातें हमें पसंद नहीं। बताओ, और कोई सुखी नहीं आज के दिन तो सब दुखी हैं, चाहे किसी ने देख ले, वैसे ऊपरले मंत्र से कितना चौचला दिखता हो। और सतयुग त्रेता में तो वैसे सुख था इनको, सतयुग त्रेता द्वापर में शांत स्वभाव होता था, अच्छा
स्वस्थ शरीर होता था, खान पान बढ़िया होता था और पिछले संस्कार अच्छे थे, कोई भी पूजा कर रहे थे उन्हीं से कोई लाभ हो जाता था। इस करके परमात्मा की भक्ति नहीं स्वीकार हुई। तो इसमें हम सब कुछ करके थक लिए, जो पूजाएं करते थे वो करते करते पैर टूट गए, तब हम भागे इधर उधर कि जो पूजा करते थे उन्हें तो कोई सहारा दिया ही नहीं, तो किसी फिर आगे चले, काल के दूत नकली हजारों लाखों की संख्या में बैठे वहाँ फंस गए। अब तो दया करी है दाता ने आपके ऊपर, या रोशनी ऊपर लाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, यह दास जानता है, या मेरे साथ आपके भाई बहन जब से लगे वो जानते हैं कितने संघर्ष से निकल कर आप तक ये ज्ञान पहुंचा है। कृपा भगवान कबीर साहब की रही है। किसी भी टीवी चैनल से हम बात करें, एक दिन चलावा दूसरे दिन बंद कर देगा, हो मरवाओगे तुम तो, ऐसी बातें करते हो रामकृष्ण से और कोई ऊपर है, वो तेरा गजब हो भाई। ये और के बताओ, बता, सच्ची तो कहनी ही पड़ेगी। सन 2003 में चैनल पर यूं 3 महीने चला था, चल गया से मालिक की दया से। उस समय ऐसी क्रांति आने लगी थी, उसी समय बंद करवा दिया इन्हें और चारों तरफ विरोध पैदा करवा दिया। पर परमात्मा के मार्ग में बाधा नहीं आ सकती, उनका बोला हुआ वचन है। अगर इन टीवी चैनलों पर इतावत का एक दिन आना है, भगवान ने सब चैनलों पर यही चलेगा, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन अब जो सहयोग दे रहा है केवल एक चैनल वाला, इस पर परमात्मा की कोई नैरीय रजा है। इसको बहुत गना थ्रेटन भी कर लिए लोगों ने, आउटबुटांग भी बकवाद भी कर ली, लेकिन हम इसको, हमारे भगत इसको आश्वासन देते रहे कि जो तुझे हानि होगी हम पहले लिखवा ले हमारे से, क्योंकि कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता इस ज्ञान को साथ लेकर, जाते मुंह पिटेगा उसका। और वो बकवाद कोई करता रहो, तुझे धमकाता रहो तो बंद करेगा तो तेरे कर्म फूटेंगे। उसने ऐसा सहारा मानकर ये लगातार डूंडा उठा दिया। अब आज देखो परमात्मा की कृपा से ऊपर आया और एक दिन पूरे विश्व में होगा, पूरे चैनलों पर यही चलेगा और चलाओगे कि उसने कौन सुनेगा बकवादों को। तो वो दिन उसकी इंतजार है, वो आएगा अवश्य। और फिर तो कहना है क्या, तो परमात्मा ने काल को 3 युग दे दिए। और पुण्यात्माओं एक बात याद रखना, जो अब ये प्राइम टाइम बोलते हैं इसको, यानी भक्ति युग, अब ये भक्ति युग शुरू हो गया सन 1997 से। अब शुरुआत है, सूर्य उदय होता है तब इतनी रोशनी नहीं होती, जब शिखर में पहुंच जाता, जब देखा प्रकाश इसका, तो अब ये शिखर में जाने वाला है कुछ ही दिनों में। फिर देखना पूरे विश्व में कैसा तहलका मचेगा और पूरा विश्व हैरान रह जाएगा, तेरा गजब हो, ये ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा भगवान, सब प्रमाण है और हम कहाँ भटक रहे थे। तो पूरा विश्व नाम लेगा, भगवान का वचन है। अब उसके विषय में थोड़ी सी उस परमात्मा का बताया हुआ थोड़ा सा ज्ञान सुनाता हूँ। परमात्मा ने काल से कहा था कि आप बेशक जाओ संसार में, जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे और हमारी ओर होकर, हमारी तरफ होकर वाद विवाद किया करेंगे, तुम क्या बकवास करते हो, कबीर किसी ने भगवान बना दिया, तुम रामकृष्ण को ऐसा कहते हो वैसा कहते हो, और तीर्थ व्रतों पर ऐसा लगा दूंगा, ये धक्के खाते फिरेंगे, लाभ कुछ होना नहीं, नास्तिक हो जाएंगे। आप कहोगे तीर्थ नहीं जाना, व्रत नहीं करना, तुम्हारा सिर फोड़ेंगे। परमात्मा ने कहा था यू काम मेरा है, आप अपना काम करो, हम अपना करेंगे। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग 5505 वर्ष बीतेगा, उस समय मैं अपना एक दास भेजूंगा और उससे जो नाम लेगा फिर देखना क्या होगा। अब क्या बताते हैं देखिएगा। अब ये निरंजन क्या कहता है देखिएगा, ये है बोध सागर सवसम वेद बोध, ये कबीर सागर। अब कबीर सागर आप लोग को दिखा रहा है दास, ये कबीर सागर है और ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है, ये यहाँ से। अब इसके सवसम वेद बोध में कुछ दिखाते हैं आपको। ये है सवसम वेद बोध, सवसम वेद बोध, और इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है
निरंजन क्या कहता है, धर्म राय अश्विंती ठानी। एक तो धर्मदास है, वो तो उनका भगत था भगवान का। धर्म राय काल को बोला है, धर्म राय अश्विंती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं मानी। हाथ जोड़े काल फिर, ज्ञानी विनती सुनो हमारा, सोना कीजिए मोर होए बिगाड़ा। ऐसा ना करियो मेरा कोई बिगाड़ बने। पुरुष मोह को दीन्हा राजू, तुम हो देव होए तब काजू। बिनती एक करूं होता था, हे बड़े भाई। परमात्मा अपने बड़े जोगजीत पुत्र के रूप में इनसे मिले थे। दृढ़ कर जानो हमारी बाता। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने बीच में काट दिया, ठीक सा नहीं है। अनुराग सागर में कंप्लीट है, फिर भी हमारा इससे लिंक है थोड़ा। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी ओर दिस हो बाद बखाने। हमारी ओर दिशा होकर, हमारी ओर होकर बाद बखानेंगे। मैं दृढ़ फंद रचो बनाई, और जा मैं जीव रहा और जाई। वेद शास्त्र सुमरण गुण गाना, और पुत्र हैं 3 देव प्रधाना। मेरे बेटे हैं 3 यहाँ के प्रधान हैं। देवल धाम पाषाण पुजाई, और तीर्थ वर्ष जब तप मन लाई। उनको देवल माने मंदिर, देव माने ये अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, और पाषाण माने पत्थर की पूजा पर लगा के रखूंगा। और तीर्थ व्रत जप तप मन लाई, ये नकली जप झूठे मंत्र तीर्थ और व्रतों पर उनको उलझा के रखूंगा। यज्ञ होम और नेम आचारा, यज्ञ करना होम कराना इस तरह के फंडा में उनको लाए रखूंगा। और अनेक फंद हम डारा, जाओ ज्ञानी जाओ संसारा। जीव न माने कहा तुम्हारा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, ज्ञानी कहे सुनो हो धर्मराई। काटो फंद जीव ले जाई, और जेतो फंद रचे तुम बारी। सत्य शब्द से सकल बिगड़ारी, उस सत्य नाम से सच्चे नाम से सब ने काट दूंगा। जिही जीव को हम सब दृढ़ हैं, फंद तुम्हारा सब मुक्ता में। जिसको हम वो नाम दे देंगे, तेरे सारे फंदन कट जाएंगे। अब निरंजन क्या कहता है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब स्वर्ण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब संसार गवन तुम कीजिए। अब इसके लिए काफी लंबी वार्ता है, वो पीछे से आती है अनुराग सागर में, वो कभी फिर सुनाएंगे फुर्सत में। अब हम जो आज आपको थोड़ा सा हिंट दिखाना चाहते हैं कि ये वो समय आ गया है 5505 वर्ष जब कलयुग बीत चुका है 1997 में। और 1994 में दास को आदेश मिला था दीक्षा देने का, और 97 तक हमने सार नाम किसी को नहीं दिया। इक्के दुक्के जो खास मेरे साथ थे उनके अतिरिक्त 1997 में परमात्मा दया करी दास पे और कहा बेटा डरे ना, खोल दे इस पिटारे ने, खजाना खोल दे। आ गया वो समय। तो उसके बाद दास ने शुरू किया है। अब परमात्मा क्या कहते हैं, अरे काल प्रपंच पसारा, और तीनों युग जीवन दुख डारा। और बिनती तोर लीन में मानी, और मोह को ठगे काल अभिमानी। अब क्या कहते हैं परमात्मा, उसको प्रसन्न करने के लिए, अरे जैसे कहा करो ना मालिक, जैसे को आम आदमी जो न पता हो गया मूर्ख है कि मांगे इसने, और अपने आप को उसको न दिखाने खातर रहते न तो कमाल कर दिया भाई, मेरे को ठग लिया, ओहो हो तंदा बहुत ताला पाट दिया। ऊपर से तो ये दिखा रहे हैं कि तूने बड़ी गजब कर दिया भाई, तेरे धोखे से मेरे वो से वचन ले लिया। अच्छा, और मालिक को पता था ये बालक के मांगेगा, मांग ले। फिर क्या बताते हैं, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। ओए होए, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक माने दीक्षित होगी पूरी सृष्टि। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5500 पाचा, तब ये वचन होगा सच्चा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता।
जब कलयुग इतना बीत जाएगा 5505 वर्ष, तब मेरी बात ये वचन सच्चा होगा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सब नर नारियों का युग काल का बंधन छूट जाएगा और सकल सृष्टि परवानिक होई, सारा सृष्टि नाम लेगी। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। सब जगह सतनाम का प्रचार जाप हुआ करेगा और 5505 तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए, ये है कोड वर्ड, ये है सुख संवेद। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सबरमंडल रचना की है और कहता उसी की भक्ति कर और सबकी छोड़ दे। ओए होए, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां लिखा है कि कलयुग बीत जावे जब एता, कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। उस परम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के उस परम पद के चेता यानी जानकार होंगे। सबको पता होगा एक सचखंड सतलोक ऐसा है, वहां पर ये सुख है, वहां जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होती, कि पूरे विश्व में पता हो जाएगा। आज तक कोई जाना था इसको? बस स्वर्ग और नरक, स्वर्ग चले जाएंगे, वाह भाई वाह स्वर्ग हो गया, स्वर्गवासी हो गया, चाहे नरक में गया। हमारे दादी परदादी लोगों स्वर्गवासी हो गया, एक रट ला रखी थी स्वर्ग। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक होटल है, अपने पुण्यों का नाश करके फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो अब इस परम पद की कहते तब सबको ज्ञान होगा कि एक सतलोक है, सतपुरुष है। तो वो कब होगा? जब 5505 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद तहलका मचेगा। अब देखिएगा यही सत्संग वेद बोध 171 पृष्ठ पे, वो 121 पृष्ठ पे पढ़ा आपने, 171 पृष्ठ पे 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। ओए होए, आपको सिद्ध कर दिया है दास ने, बहुत बार कर दिया है कि सन 1997 में जो कलयुग 5505 बीत जाता है। इसलिए कहाँ से प्रमाणित लिया कि शंकराचार्यों के इतिहास में लिखा है कि आदि शंकराचार्य का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ। और ये जो हम सन बोलते हैं ये ईसा जी के जन्म से स्टार्ट हुए। और शंकराचार्य का जन्म लिखा है कि जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब तो शंकराचार्य का जन्म होगा। और आज से गिनते हैं तो शंकराचार्य का जन्म यानी 2000 से गिनते हैं तो शंकराचार्य का जन्म हुआ 2508 वर्ष पहले, क्यों नहीं 508 वर्ष पहले ईसा जी से। तो 2008 वर्ष पहले सन 2000 से यानी 2508 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। उधर से कलयुग स्टार्ट हुआ, उसके 3000 वर्ष के बाद हुआ। दोनों ने जोड़ दो 5508 वर्ष हो गए कलयुग के सन 2000 में। उससे 3 पीछे चले जाओ 1997 में 5505 हो जाते। और ये कई वर्ष पहले 10 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले दास ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें लिख दिया था कि मुझे परमात्मा इस दिन 1997 में इस टाइम मिले थे। और उन्होंने कहा था भी ये ना बताइए मैं तुझे मिला हूँ, वो मैंने लिख दिया पर जिक्र नहीं किया करता। अब बताना था, अब ये सच्चा हो। अब क्या बताया है 500 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। ओए होए, हिंदू तुर्क आदि सब, हिंदू और मुसलमान सब जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गह पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष।
सतनाम लेकर सबका मोक्ष होगा। यथा श्रीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। है अपनात्माओं, इससे पहले थोड़ा सा आपको और दिखाते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये विश्वास होगा नहीं कि दास जो बोल रहा है सारी सत्य है, तब तक आपको दृढ़ता नहीं आओगी आपके, और दृढ़ता आए बिना यह बात बने नहीं। देखिएगा यहां पर क्या लिखा है, उसने कहा था 12 वंश तेरे नाम तक नकली चलाऊंगा। ये देखो, अब है कबीर वाणी, अध्याय है कबीर सागर का, कबीर वाणी। इसके 136 पृष्ठ से शुरू होता है कबीर वाणी। ये बोध सागर कबीर सागर का अंग है। यहाँ लिखा है 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का ही नाम चलेगा, उसका मंत्र चलेगा, और भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी, दामा खेड़ा वालों ने। ये प्रथम है इस 12 पंथों में से, प्रथम है चूड़ामणि जी का। यहाँ इन्होंने कैंसिल कर दिया, प्रथम जागू लिख दिया। प्रथम जागू तो बरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, फिर टकसारी पंथ, फिर जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, फिर जीव बोध पंथ, फिर राम कबीर पंथ, ये परम धाम की वाणी पंथ। यहाँ वैसे ये गलत कर रखा है इन्होंने। अब ये है प्रथम है चूड़ामणि जी का पंथ, जिसे दामा खेड़ा तक ब्रांचारी है। अब इसका यहाँ देखिएगा 1870 पे, यहाँ दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये है कबीर चरित्र बोध। वो था कबीर वाणी अध्याय, ये है कबीर चरित्र बोध। और इसमें यहाँ देखिएगा बोध सागर 1870 पृष्ठ पे, यहाँ देखिएगा कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। प्रथम नारायण दास लिख दिया, ये गलत लिख दिया। नारायण दास जी ने तो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था, वो तो श्री कृष्ण का पुजारी था। बांधवगढ़ के अंदर आज भी श्री कृष्ण का मंदिर है, जबकि बांधवगढ़ नाश हो गया, कति सारा नष्ट हो गया था, वो गांव का गांव, नगर का नगर। और उससे पहले वो चूड़ामणि जी वहां से निकल आए थे, वो थे कबीर पंथी, पहला पंथ। यह इन्होंने नारायण दास जोड़ दिया, यहाँ था चूड़ामणि जी। प्रथम नारायण दास गलत लिखा है इन्होंने। यहाँ देखो दूसरा है जागू, यागू दास पंथ कहो तो जागू दास कहो। फिर है सूरत गोपाल पंथ, फिर मूल निरंजन, फिर टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाल का, ये कमाली पंथ नहीं, कमाल का राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। ये 12वां है गरीबदास पंथ, और जिस पंथ से दास का निकास है, मुझ दास का, रामपाल दास का, ये वो गरीबदास पंथ है। अब हम आते हैं इस कबीर वाणी पे। अब हम फिर आगे हैं कबीर वाणी अध्याय पे। वो कबीर चरित्र बोध पर पढ़ा था गद्य भाग में। अब पद्य में हम देखेंगे 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना। अब यहाँ लिखना था ताते आगम कह हम रखा, ये प्रथम है चूड़ामणि। यहाँ उन्होंने प्रथम जागू लिख दिया, और वहाँ दूसरा जागू है। और फिर वो सारे हैं सूरत गोपाल, मूल निरंजन, टकसारी पंथ, ये सारा कुछ, सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, ये वही के वही हैं। अब यहाँ से शुरू होता है। अब ये है 12वां पंथ गरीबदास पंथ। संवत 1775 हुई, ये गलत लिखा है। यहाँ था संवत 1774 लिखना था, सिर्फ एक वर्ष का अंतर कर रखा है, यहाँ 75 लिख दिया। विक्रमी संवत सन 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जरवाड़े का जन्म हुआ था। इन्होंने यहाँ गलत प्रिंट हो रहा है, ये 1775 गलत प्रिंट है। संवत 1774 पढ़ेंगे, संवत 1775 की जगह 74 हुई। तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे, बर में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे, और बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे।
ओए होए होए। अपनात्माओं, परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जी को 600 वर्ष पहले के 12वां पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से नए सिरे से यथार्थ रूप में प्रकट होगी, मैं उसको प्रकट करूंगा। और फिर वो 12 पंथ इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ और वो 12.5 पंथ मेरे यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे। उसको समझाने के लिए उस 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में मैं स्वयं आऊंगा जब डूंडा ठाऊंगा। ये देखिए, 12वें पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। अब परमात्मा ने कलयुग के 3 चरण बनाए। प्रथम चरण तो वो है कि मैं मगहर से सह शरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण। और बीचला चरण यो हो गया जो 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा। और लास्ट का तीसरा चरण फिर कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, वो भक्ति नहीं करेंगे। इतनी सी बात है। अब क्या करें परमात्मा, ये हम 137 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं कबीर वाणी का 137 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हैं कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास पंथ में दास का निकास है। परमात्मा नहीं आए तो अपना दास भेज दिया और पूरा इतिहास दास के पास है, पूरा निर्णायक मंत्र है और विश्व का मोक्ष होगा। अब देखना, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जब सह शरीर मगहर से जाऊंगा। फिर कहते हैं 5505 और तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। अब कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान तुम गोई ही रखो। गोई माने गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंसनी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान हम गोय हम रखा। परमात्मा कहते हैं कि इस मूल ज्ञान को, यथार्थ मार्ग को अभी गुप्त रखना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बीचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। और 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तब तक छपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। ये देखो, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंसनी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गुप्त हम रखा। गोय माने गुप्त हम रखा। और मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। ओए होए होए। ये तो आपने पढ़ा कबीर वाणी चैप्टर में कि ये तो है मूल ज्ञान। मूल ज्ञान ये है जो दास आपको सुना रहा है। आप तो आज तक ये मूल ज्ञान किसी कबीर पंथी के पास नहीं है। अब फिर बताया है सार शब्द जो मूल मंत्र है, उसके विषय में देखिए। जीव धर्म बोध, ये जीव धर्म बोध एक चैप्टर है। जीव धर्म बोध, ये है जीव धर्म बोध। और 1937 पृष्ठ पर कबीर सागर में यहां लिखा है, ये देखिएगा यहां पर, सत कबीर वचन। ये कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द बाहर नहीं जाई। धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द बाहर ना जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितरही। युगन युगन तुम सेवा की ना, तात पीछे हम यहाँ पग दीनी। और कोटन जन्म भक्ति जब की नी, सार शब्द तभी ते पहचीनी। अब क्या बता परमात्मा ने कि धर्मदास आपने ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करी, और जिस कारण से आज तुझे सार शब्द मिला है। तो आज आप वो पुण्यात्मा हैं जिनके लिए ये धन छुपा रखा था भगवान ने। प्रतिज्ञा जो दी थी प्रत्येक महापुरुष से जिनको भगवान मिले थे, गरीबदास जी से, धर्मदास जी से, नानक साहब जी से। इन महापुरुषों ने सतनाम का जाप किया, सतनाम लिख भी दिया इन्होंने, लेकिन सार नाम की न छींट भी नहीं लागण दी। सार शब्द दास को दिया, बेटा सुना दे सबको। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब हम आते हैं उसी सबसम वेद बोध पे। सबसम वेद बोध के आप देखिएगा 171 पृष्ठ पे।
अब ये आसानी से समझ में आएगा आपको। अब इससे पहले थोड़ा सा और दिखाते हैं। एक कबीर वाणी के अंदर 134 पृष्ठ पे ये देखिएगा। अब यहाँ क्या बताया है 134 पृष्ठ पे कबीर वाणी अध्याय है ये, और ये 134 पृष्ठ पे नीचे है ये 13 प्रकार के वंश बताए। प्रथम वंश उत्तम। कबीर साहब कहते हैं कि जो 12 पंथ जिनके नाम से चलेंगे उनमें से जो प्रथम चूड़ामणि वो उत्तम, उसके बाद जितने भी जैसे इन पंथों के प्रवर्तक रहे हैं वो अच्छी आत्माएं थी, भगवान के बच्चे थे, काल ने मिसगाइड कर लिए हुए। तो गरीबदास जी को स्पेशल इसलिए भेजा था कि तो आपने ज्ञान लिखवाना है, फिर बोलना कहना कुछ नहीं है। तो अब क्या बताते हैं 13वां पंथ जो है वो फाइनल होगा। अब ये दास लास्ट है, वो जैसे मुसलमान भाई मानते हैं कि हजरत मोहम्मद एक अंतिम पैगंबर है भगवान का, इसके बाद कोई पैगंबर आवे नहीं का। पैगंबर माने संदेश वाहक, भगवान का ज्ञान बताने वाला। लेकिन उनका भूल लग रही है, ये है वो अंतिम पैगंबर, उस परम पिता का भेजा हुआ। ये है कबीर बानी, कबीर सागर, कबीर बानी और बोध सागर में 134 पृष्ठ पे, ये 134 पृष्ठ है। यहाँ देखिएगा वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम, वो 13 पंथ होंगे, उनकी वैरायटी बताई है। प्रथम वंश उत्तम, दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड। वो 12 पंथों के प्रथम जो महापुरुष उनके विषय बता रहे, उनकी क्वालिटी बता रहे हैं, क्वालिटी। चौथे वंश विरहे, पांचवें वंश निंद्रा, छठे वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, 8वें द्वादश पंथ विरोध, 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट पसारा और 12वें पंथ प्रगट हो उजियारा। जो 12वां गरीबदास पंथ, 12वें वंश प्रगट होए उजियारा, यानी गरीबदास जी महाराज के द्वारा। अब क्या बताया है कि 12वें पंथ हो उजियारा, यानी गरीबदास जी द्वारा जो ज्ञान दिया जाएगा वो लिखवा दिया। उसमें परमात्मा की महिमा गजब की लिख रखी है। कैसे? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो कैसी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। और गरीबदास पंथ के कबीर साहब को कृष्ण जी का, विष्णु जी का अवतार मानते हैं। बता इनकी अकल है ठिकाने। तो वो वाणी स्पष्ट होती है कि ये 12 पंथ मुझी को ध्यावे और अस्थिर घर का मर्म न पावे, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे। तो अब ये कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी ने लिख तो ठीक रखा, लेकिन समझ कोई सख्या नहीं, तो उसे थोड़ा थोड़ा उजियारा सा हुआ। अब देखो 12वें पंथ प्रगट हुए उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास हो 13वां वंश है। तत्व ज्ञान के आधार से सब अंधेरा हट जाएगा अध्यात्म ज्ञान का। एती दगा काल की समाई तत् बिंदु की टेक रह जाए। इसी संबंधित एक कबीर पंथी शब्दावली से और अभी एक भगत ने बताया परसों कि जी आपके विषय में ऐसे ऐसे फोटो स्टेट करा के लाया। वो ये कबीर पंथी शब्दावली का फोटो स्टेट करा रखा उसने, और ये कबीर पंथी शब्दावली हमारे पास रखी थी, इसमें दिखाते आपको। अब ये हो गया बच्चों, दास ने आपको एक पारखी बना दिया। वो कबीर पंथी रहा है काफी वर्षों से, और कहा जी अब आँख खुली हमारी तय, हम तो नकली पंथ में फंसे पड़े थे, कति काल के दूता ने जकड़ रखे थे। अब इन प्रमाणों को देखकर आँख खुली हमारी, और वो दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये है कबीर पंथी शब्दावली, और इसका वही संशोधक है जो कबीर सागर का संशोधक है। कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री युगलानंद बिहारी निर्मित
मुद्रकम प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। अब देखिएगा इसके 698 पृष्ठ पे कबीरपंथी शब्दावली के यहां से स्टार्ट होता है। 44 नंबर शब्द है, 44 नंबर शब्द, गुरु लाए मुक्ति के पान प्रीतम आए हो। पान परवाना देत जीवन को, वे पावें सुख धाम जिनको परमात्मा सही पर वो अपना सच्चा नाम देगा, उनको सुख धाम सतलोक प्राप्त होगा। 14 लोक पर ज्योत निरंजन, 3 देव प्रधान और तीर्थ व्रत और 4 वेद में, इनमें जगत भुलान। और 7 सूरत के ऊपर कई 100 पुरुष, पुराण पुरुष माने आदि पुरुष है। और सही छाप गुरु वहां से लाए, सही छाप असली मंत्र गुरु यानी परमात्मा जी स्वयं वहां से लाए। समर्थ के फरमान, उस समर्थ का फरमान लेकर आए। सतयुग में सत्सुकृत कहिए, त्रेता मुनिंदर नाम, द्वापर में करुणानिधि स्वामी और कलयुग कबीर निधान। फिर काल को जीव कहीं नहीं माने और कोट सुने जो ज्ञान। जैसे लाख अग्नि में पिंगले बिछुड़ते काट समान, जैसे लाख एक पदार्थ होता है, अग्नि के पास तो पिंगल जाता है, बाहर दूर करते ही वो उसाई कठोर हो जाता है। तो काल के जीवों का स्वभाव बताया है कि सत्संग सुनेंगे जब तक भगत से दिखेंगे। अब बड़े महान भगत हैं, बाहर जाएंगे वो बकवाद करेंगे, लेकिन सही वही होगा भक्त जो सत्संग और बाहर एक जैसा आचरण रखेगा। तो क्या कहते हैं, जैसे एक लाख अग्नि में पिंगले और बिछुरत काट समान करड़ी हो जा। जे कर्ता से सब जग उपजो, जिस कर्ता से सारा संसार उत्पन्न हुआ, भूले ठोर ठिकान उसको भूल के, और जुगन जुगन के बिछड़े हंसा फिर भेंटे पुरुष पुराण। अब युगन युगन के बिछड़े हुए भक्त आत्मा उस भगवान को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कहते हैं भेंटे पुरुष पुराण, 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी। वो 13 पीढ़ी, जो 13वीं पीढ़ी है वो है ज्ञान का गढ़, ज्ञान राजधानी। दोनों दीन ले पान, दोनों दीन माने हिंदू और मुसलमान दोनों दीक्षा लेंगे उस 13वीं पीढ़ी वाले तय। राजा रंग सकल फिर आवे, राजा और रंग सभी नाम लेंगे और छोड़ें कुल अभिमान। और 5500 बीते जब चल है पंथ निशाने। ओए होए होए, जब चल है पंथ निशान, घर घर सत शब्द जो फैले, घर घर में उस सतनाम का जिक्र चलेगा, घर घर में सतनाम प्राप्त होगा। और सतयुग बरते आन, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा सूर्य संसार में, सतयुग बरते आन। और साहिब कबीर आए निज घर सो, फगुआ दीनो नाम। जो इस 13वीं पीढ़ी ने चलावेगा परमात्मा कबीर ही समझ लेना। निर्गुण भक्ति रूप कलयुग में वेद मरब नहीं जान। तो इन सब प्रमाणों को आपके रूबरू करने का दास का उद्देश्य है कि अब डगमग ना होना, बने बनाए काम ने बिगाड़ मत लेना, किसी काल के दूत से भ्रमित होकर। इसलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, सत्संग सुनाया जाता है। और जब आप ऐसे उमड़ कर आते हो, दास का हौसला बढ़ जाता है कि दास परमात्मा ने जो मजदूरी दी थी दास की सफल हो गई है। पूरा विश्व जागेगा, भक्ति पर लागेगा, सारे संसार का कल्याण होगा। आपकी 101 पीढ़ी पार होगी, ये नोट कर लेना। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। सत्संग में आने से जानकारी होती है कि मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था और मानव शरीर प्राप्त करके हमने करना क्या चाहिए था, इसका मूल उद्देश्य क्या था। सत्संग संत करते हैं, सतगुरु करते हैं।
और सतगुरु और संत ये बहुत ही दुर्लभ है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डर। मानुष जन्म पाय कर, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, भाई बनवाया क्या काम। पृथ्वी पति चकवे गए हैं, जिनके चक्र चलन थे। ये रावण सरीखे कौन गिने, भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम के, भाई जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं अमरोहा, जिला अमरोहा, यूपी का रहने वाला हूँ, ग्राम कैलसा। सर क्या नाम है आपका? रोहतास सिंह। रोहतास जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं 23 सितंबर 2010 को जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं धन धन सतगुरु से जुड़ा हुआ था और उसमें मैं भंगीदास था। और भंगीदास 5 साल रहने के बाद में फिर मुझे सेवा मिली 5 प्रेमी की, यानी उसमें 5 पंच चुने जाते थे। तो 5 मेंबर बोलो, वो मेरी सेवा रहती थी उसमें। लेकिन 15 साल जुड़ने के बाद में भी मेरे पिछले पुण्य समझो, जिससे कि मैं बहुत आगे बढ़ रहा था। 1000 भक्तों को मैंने नाम दिलवाया धन धन सतगुरु सच्चा सौदा से। और हर महीने बस लेके जाता था, मेरी सेवा थी हर महीने जाने की वहाँ पे। और मुझे हर महीने दात भी मिलती थी। जनवरी के महीने में मुझे लेमन सेट, टी सेट, लुटिया, बाल्टी, जाग, रिजाई, बिछौने, यानी सारे इनाम में प्राप्त कर चुका था वहाँ से। साल भर में 130 दिन यानी 150 दिन तक की हाजिरी मेरी होती थी एक साल में वहाँ आश्रम में। लेकिन मुझे लाभ कुछ नहीं मिला। ऐसे चलते चलते मेरी एक दिन बिटिया बीमार हो गई और उसे दुनिया में दिखाने के बाद में भी कोई उसका रोग हाथ नहीं आया। लास्ट में हम गुरुजी के पास सिरसा आश्रम पहुँचे। रात को 9 बजे हम गुफा में लेकर जब पहुँचे, मैं अभी भी दोनों और लड़की थी साथ में। गुरमीत सिंह जब हमारे पास में आए तो हमने बोला उनसे, तो बोले बेटा कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, सेवा करो, सुमरन करो, इससे कुछ कम हो सकते हैं। उस दिन के बाद में मैं वहाँ से कान पकड़ के आ गया कि मैं आज के बाद में इस आश्रम में नहीं आने का। और फिर मैं तांत्रिक विद्या में बढ़ गया। लड़की को दिखाया तो वहाँ से कहीं से लाभ हो जाता था, कहीं से फिर वही बीमारी बढ़ जाती थी। 8 दिन उसे एक बीमारी होती थी सांस रुकने की। फिर अगले दौर में एकदम से उसे जो है फालिस जैसा हिसाब बन जाता था, हाथ पैर रुक जाते थे उसके चलने से। कभी गर्दन सीधी नहीं होती थी। उसे बहुत रोग थे, कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाता था। तांत्रिक गारंटी लेते थे कि इसे हम ठीक कर देंगे, इतने पैसे लगेंगे। तो मैंने 10 बार 10-10 हज़ार रुपये तांत्रिकों को दिए। एक बार तो एक तांत्रिक बोला कि 50,000 रुपये लगेंगे, जीवन भर के लिए मैं ठीक कर दूंगा इसे, कभी ऐसी कोई बाधा नहीं आएगी भूत प्रेत की या कोई भी। तो मैंने 50,000 रुपया दिया उसे। लेकिन 3 महीने ठीक रहने के बाद में फिर उसी तांत्रिक ने हाथ जोड़ लिए कि हमारे बस की नहीं है, कोई भारी इस पर कोई शैतान ऐसा है कि इसने तो हम पे भी धावा बोल दिया। भाई हार मान के फिर मैं गंगा जी नहाने के लिए आया था। वहाँ हवन करवाया एक तांत्रिक ने रात को 12 बजे। सर 15 साल से आप गुरमीत राम रहीम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े रहे, फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? बिटिया की बीमारी के कारण ही जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला, हार मान के मैं तांत्रिकों ने भी हाथ जोड़ लिए। तो एक रोज मैं मावस पे गंगा जी पे हवन करके जा रहा था।
वो भी एक तांत्रिक ने बताया था। जब हवन करके जा रहा तो रास्ते में ट्रेन में पुष्पुल गाड़ी आती है दिल्ली से, तो दिल्ली के एक भगत जी सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने एक पर्चा दिया। तो मैंने जो देखा कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरावाली माता का पति कौन है, हमें जन्म देने वाला कौन परमात्मा है, फिर मारता भी है कौन है वो। तो मैं बोला कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया, लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि क्या है ये, किसी ने आज तक कोई शिक्षा नहीं दी। दादा स्वामी पंथ या धन सदगुरु पंथ में भी कोई ऐसी शिक्षा नहीं मिली। मैंने कहा भैया इसके उत्तर कहाँ से मिलेंगे? तो वो लड़का बोला कि निकाल के उसने एक किताब दी, ज्ञान गंगा, तो अच्छी मोटी किताब थी। मैं बोला क्या पैसे देने हैं? 10 रुपये। तो मैंने 10 रुपये जेब में हाथ डाला तो मेरे पास 100 का नोट था एक बचा हुआ। वो भगत जी कहने लगे दिल्ली से यहाँ तक किसी ने पुस्तक नहीं ली मेरी, मेरे पे 100 के नोट है, भाई टूटे हुए पैसे दे दो। इतनी बातचीत हो रही थी, मेरा स्टेशन आ गया और मैं एकदम, मेरी हाय से निकल गई कि ये पुस्तक भी नहीं मिल रही और ये उत्तर कैसे मिलेंगे। फिर एक मेरे गांव का था, मैंने उससे कहा कि भाई मुझे 10 रुपये दे दो। तो उसने पहले तो मना कर दी, मैंने जबरदस्ती उसके जेब में हाथ डाल दिया और मैंने 10 रुपये उसके 10 ही रुपये थे उसकी जेब में निकाल लिए। मैंने कहा उतर के थोड़ा के दे दूंगा। तब मैंने किताब ली। जब किताब मैंने पढ़ी तो आज तक 15 साल धन सदगुरु में रहा, उन संतों को भी ये नहीं पता कि क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष है कौन। ये वहाँ कहीं कोई जिक्र ही नहीं आता इस चीज का। तो मैं पढ़ता रहा, लड़की और मेरी पत्नी जो है वो भी कहती नहीं कहाँ चला है किताब उठा के फेंको, अलग को काम नहीं कर रहे, ढोर खड़े हैं। लेकिन मैं फिर पढ़ने बैठ गया। तीसरे दिन, 3 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, तीसरे दिन मैंने जो है उसमें नंबर था एक मास्टर जो राम कुमार ढाका जी, उनका नंबर था, मैंने उनका फोन लगा दिया। वो बोले भाई मैं भी धन सतगुरु में था और मैं नाली का कीड़ा था बिल्कुल, ऐसे ऐसे ट्रेन मिलेगी तू यहाँ आ जा जल्दी सर, अपनी बिटिया, मैंने अपनी बताई परेशानी, अपनी बिटिया को भी लेके आ जा। उन्होंने रास्ता बताया कि दोपहर को गाड़ी मिलेगी 12 बजे, यहाँ छूटेगी दिल्ली से। बरवाला उतर गया, बरवाला से फिर हमने आश्रम की गाड़ी मिल गई, सतलोक आश्रम बरवाला। और इस करके मैं जो है वहाँ 23 सितंबर 2010 को आश्रम पहुंच गया। मैं उस टाइम तक बीड़ी वाड़ी भी बहुत पीता था, दारू तो मैं नहीं पीता था लेकिन बीड़ी सिगरेट पीता था। जब बरवाला में खड़ा था सवारी के इंतजार में, मैंने एक सिगरेट भी ली और सिगरेट पी, इतने में गाड़ी आ गई। वो सिगरेट एक माई थी वो आश्रम की, उसने कहा भी कि आपको इस गाड़ी में नहीं चढ़ना, ये आश्रम की गाड़ी है। मैंने कहा मुझे भी आश्रम में जाना। मैंने कहा आप बीड़ी क्यों पी रहे हो? मैंने कहा मैं पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता। तो मैंने वो सिगरेट फेंक दी और मैं वो आश्रम की गाड़ी से आश्रम पहुंचा। ठीक 6:45 बजे मैं आश्रम पहुंच गया। जाते ही मुझे ये तो मैं एक तो दुख था, दूसरा राम कुमार ढाका ने सारी बातें बता दी थी, जाते ही मैंने फार्म भरवा दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जब नाम लेने के बाद में मैं दर्शनों के लिए पहुंचा तो सारे भक्तों के दर्शन हो चुके थे, मैं लास्ट में जाकर लगा हूँ। रामपाल महाराज जी से ने आशीर्वाद दिया और जब मैंने अपनी आप बीती बताई कि मैं सच्चा सौदे में 15 साल रहा हूँ, तो संत रामपाल जी बोले बेटा सच्चे सौदे में तो आज आया है, परमात्मा की भक्ति कर, सब परमात्मा दया करेंगे। मैंने उनसे बताया कि मेरा लड़का भी घर से निकल गया है, 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, उसने दूसरे धर्म की और लड़की से शादी कर ली है, वो सब ठीक करेगा, मालिक दया करेगा, तू भक्ति कर। ठीक रात को 11 बजे उस लड़के का फोन आ गया, उसकी मम्मी का फोन गया मेरे पे वहाँ आश्रम में ही कि सचिन का फोन आया। और 23 सितंबर 2010 को मैंने नाम लिया 7:30 बजे। उसके बाद में 33 साल लगातार मेरी पत्नी को दौरे पड़ते थे और लड़की बीमार थी, लड़की को बीमारी छोड़ के गया। तो 23 सितंबर 2010 के बाद में आज तक ना लड़की को बीमारी हुई कोई, ना उसकी मम्मी को दौरे पड़े। संत रामपाल जी की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने नाम भी 1 महीने के बाद में लिया। 1 महीने के बाद में मैं लड़की को लेकर आया, 2 महीने के बाद में उसकी मम्मी को लेकर आया, लेकिन 23 सितंबर 2010 से आज तक दौरा नहीं पड़ा है, न लड़की को कोई बीमारी हुई है। ऐसी मालिक की दया, संत रामपाल जी महाराज जी की दया हुई है कि आज तक कोई बीमारी नहीं। और हर महीने में चलता रहा। मेरी जो पत्नी है उन्हें भी वो 15 दिन में हो जाती थी, 15 दिन के बाद मैं जाता था कि यानी कि मावस और पूर्णमासी में सत्संग होते थे वहाँ, तो मावस पे हो जाती थी, पूर्णमासी पे मैं जाता था। तो मुझे एक बीमारी अचानक थी, मेरे गला फूल जाता था। अब यहाँ छोटे मोटे डॉक्टरों से दवाई ले ली, गला फूल गया, कहते कि टॉन्सिल निकल रहे हैं। लेकिन आश्रम में भी मेरे साथ में ऐसा हुआ, तो मैंने जो है दर्शनों पे गुरुजी के पास मैं पहुंचा। गुरुजी दर्शन देकर मुझे आशीर्वाद देकर आगे निकल गए थे, लेकिन मैंने फिर जोर से बोला मैं परमात्मा दया करो, मेरी प्रार्थना है। तो पीछे हटकाए और मुझसे बोले
मैंने इशारा ही करा था कि मेरे गले में ये टॉन्सिल निकलते हैं, तो उन्होंने 2 उंगलियों से मेरी ठोड़ी के नीचे आशीर्वाद लंबे हाथ से बोले, हाथ लगा कर बोले चल सेवा कर अपनी। लेकिन मालिक की दया महर ऐसे हुई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की कि 15 दिन के बाद में वो मेरी जीभ के नीचे जो फूट गया, मतलब उसका मुंह बन गया, कैंसर का मुंह बन गया, और 2 दिन के अंदर अंदर वो पक के फूट गया। वो गांठ मेरे घर पे आज भी रखी है। मैंने गुरु जी को भी दिखाई थी, संत रामपाल जी महाराज जी को। उन्होंने कहा था कि तेरी भाई यहाँ तक की जिंदगी थी, तुझे मर जाना था, लेकिन मालिक ने ऐसी दया करी कि वो कैंसर घर बैठे ही ना कोई इलाज चला है उसका, और निकाल दिया। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया महर हुई कि मेरा कैंसर का रोग कट गया। तो और भी बहुत चमत्कार मालिक की दया से हुए हैं, और छोटे मोटे तो हर रोज होते हैं, छोटे मोटे लाभ हर रोज होते हैं। मैं सच्चे सौदे में जब था तो मैं नशा, बीड़ी तो छुटी ही नहीं, बीड़ी सिगरेट, और जब बरवाला आश्रम में पहुंचा तो मैं सिगरेट पी के गया था। उस दिन के बाद में आज तक मैंने कोई नशा नहीं करा। नशा करने वालों को दोहरे भी नहीं बैठने देता। ये संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई है कि मेरे घर पे कोई मेहमान भी आ जाता है, उसे भी लाके नहीं दे सकते हम। सभी रिश्तेदार, यार दोस्त नफरत करते हैं इस चीज से कि इसके यहाँ तो हुक्का भी नहीं मिलता। मेरी लड़की जो बीमार चल रही थी, उस पर इतना पैसा उठ चुका था कि 7-8 लाख रुपया लगा चुका था। मैं बहुत बड़े घाटे में था, लेकिन जब 23 सितंबर 2010 को मैंने नाम ले लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, उसके बाद में मेरा सारा कर्ज भी उतर गया, और 6 महीने के भीतर मैंने उस लड़की की शादी भी कर दी। ऐसी मालिक की दया में असीम कृपा हुई कि मालिक की बहुत बड़ी दया मेरे पे है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सर, कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने गुरु बदला, क्या यह बात सही है? ऐसा कुछ नहीं है, गुरु बदलने में कोई दोष नहीं है। सच्चा गुरु तो हमें आज तक मिला ही नहीं था। दोष है तो सच्चा गुरु बदलने में दोष है। इस पृथ्वी पर कोई संत, सिर्फ रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई संत ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार वो भक्ति करवाते हैं, शास्त्रों में सारे प्रमाण देते हैं, तो इनके अलावा कोई संत ही नहीं है। और झूठे गुरु आज तक हम धन सतगुरु में फंस रहे थे। पहले मेरा परिवार आज भी फंस रहा राधा स्वामी पंथ में। मेरी घरवाली 10 साल रही राधा स्वामी पंथ में, कोई लाभ नहीं। लेकिन जिस दिन से हमने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली है सारे परिवार को, उस दिन से परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो क्या दूंगा मैं, संत रामपाल जी महाराज जी संदेश दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि मेरे जितने भी पिछले सच्चे सौदे वाले गुरु भाई हैं, सबसे पहले तो उनसे कहूंगा उस झूठे सौदे को छोड़ के सच्चे सौदे में आ जाओ, क्योंकि उनके पास में कोई प्रमाण नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो कि सभी धर्मों के ग्रंथों में से निकाल कर निचोड़ बता रहे हैं। तो भाई मेरा कहना यही है कि जल्दी से जल्दी आकर नाम ले लो, यही मोक्ष हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल पर, टीवी पे प्रोग्राम आता है शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, और भी कई चैनलों पे प्रोग्राम आ रहे हैं। उसके नीचे नीली पट्टी चलती है, कभी नीली कभी पीली पट्टी भी आती है, उस पर नंबर है, उन पर कांटेक्ट करो। मालिक ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा सॉल्यूशन निकाल दिया कि सारे जिलों में, हर प्रदेश में, हर जिले में नामदान सेंटर चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। तो उनसे पता करके कांटेक्ट नंबर पे अपना नामदान सेंटर पे पहुंच के अपना नाम ले सकते हो, अपना कल्याण करवा सकते हो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 9996904503। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।